हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेकर के आए हैं। हमेशा हम न्यूज़ में सुनते हैं, उस चीज़ को हम आज क्लियर वर्ड्स में जो कि समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो गई है। उनकी बात सही भी है, लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ कर रहे हैं सही हो रहा है, ये हम जानेंगे। जब वो कहते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड में है, तो वो बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। लेकिन जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं, हम बहुत नीचे हैं। ठीक है। रियल जीडीपी के साथ साथ ये भी होता है परचेजिंग पावर, पार्टी के हिसाब से करते हैं। तो ये G20 कंट्री का ग्रुप है, उसमें हम 20th प्लेस पे आते हैं। तो आपको क्या लगेगा कैसे ये वेरिएशन हम देखते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, हम जीडीपी का जीडीपी को रियल जीडीपी एंड नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी के रूप में हम को कंसीडर करते हैं। कहते हैं बड़ा रियल आदमी है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। जब रियल जीडीपी की बात करते हैं तो एकदम एक्यूरेट पिक्चर देता है, किस किसी भी तरह का इसमें मिलावट नहीं होता। नॉमिनल बड़ा नॉर्मल आदमी है। नॉर्मल का मतलब कहीं भी पलट जाता है। ठीक है। कहीं भी लचक जाता है, कहीं भी थोड़ा सा भारी हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो ये सबसे पहले देखिए इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है। दूसरी चीज हम आगे बढ़े, सबसे पहले देखिए जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद बात करते हैं। लेकिन यह यहाँ पे इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करता है। और इकोनॉमिक जो सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएट करने वाला फैक्टर है, इन्फ्लेशन है। कितना डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितना मार्केट में लिक्विडिटी है, कितना नहीं है, दैट्स डिपेंड ऑन द। पहली चीज। दूसरी चीज, यूजिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच टू द आउटपुट। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट। कितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कितना आउटपुट आ रहा है, दिस इज आल्सो डिपेंड। बात समझ गए। और ये जनरली कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे या फिर बेस ईयर पे करता है। एक फिक्स बेस ईयर होता है। इस समय क्या है, 2011-12 है हमारी बेस ईयर। इस आधार पे ये काम। दूसरी चीज क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। फिर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो आपसे फिर देखिए क्लियर, आपको देखिएगा कि ये हमने क्या कहा आपसे। ये दरअसल होता है एट ए कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस, या फिर बोल सकते हो बेस ईयर पे काम करता है, जो 2011 एंड 12 है इंडिया का। राइट। इस चीज को कंसीडर कर लिए। इंडिकेट चेंज इन आउटपुट, और जो इंडिकेट करता है, क्या करता है, ये एक इंडिकेट करता है, इंडिकेट
किस पे आपका आउटपुट क्या है, कितना आप एक्सपेंडिचर किए, मैटर ये नहीं है आपके एक्सपेंडिचर का कितना रेशियो आपके प्रोडक्शन होता है। आपने 16 घंटे स्टडी किया बट एक चैप्टर भी नहीं खत्म हुआ लक्ष्मीकांत का इकोनॉमिक का, डजन मैटर, आप 16 मिनट में ही एक चैप्टर खत्म हुए, दैट्स ऑल। प्रोडक्शन क्वालिटी क्वांटिटी दोनों स्टडी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। बेटर इंडिकेटर नॉमिनल जीडीपी, ये बेटर होता है नॉमिनल, बट ये सब चीजें इनमें नहीं होती है, दैट्स वाई यू कैन से रियल जीडीपी इज अ लेस देन नॉमिनल जीडीपी। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट देता है नॉमिनल, घास भूसा सब, जैसे गेहूं भूसा सहित भर दिया गया बोरे में, लेकिन कुछ गेहूं को प्योर जो गेहूं होते हैं उन्हीं को भरा जाए, इज कॉल्ड। लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो करंट प्राइस पे करते हैं। नॉमिनल जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो करंट प्राइस पे करते हैं, और इसको हम किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं, मैं पहले कर दिया। ये प्रीवियस ईयर से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, हमने क्या सीखा, जीडीपी क्या होती है, एक होती है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। हमने कहा ये ज़्यादा हमें एक्यूरेट पिक्चर देती, ये नहीं देती, दैट्स ऑल। बेसिक इन्फॉर्मेशन था रियल नॉमिनल जीडीपी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर फिर लेकर के आए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।